सिमर बेटा, रोली कहाँ है? माता जी, वो रोली और सिद्धांत जी ने जहाँ से लोन लिया था वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी थी, बस वही पूरी करने गए। सिमर बेटा, तुम्हारी जितनी तारीफ की जाए कम है। आज फिर से एक बार रोली और तुम्हारी सूझबूझ की वजह से हमारे घर के पेपर्स हमारे पास हैं। माँ, ये सब तो माता रानी की कृपा है कि सब कुछ जैसा हमने सोचा था वैसा होता रहा और हमें हमारे घर के पेपर्स वापस मिल गए। बस अब किसी भी तरह से हमें ज्वाला देवी से अपने पैसे वापस लेने। ऐसी मर समझने वाली बात है, जैसे घर के कागज मिल गए वैसे पैसे भी मिल जाएंगे। आएंगे। माता जी, हम लोग शायद भूल गए कि हमारा पाला एक शातिर औरत के साथ पड़ा है और ज्वाला देवी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। आप कहना क्या चाहती हैं मिसेस वर्मा? यही माता जी कि ज्वाला देवी ने सारा और तारा यानी हम सबको बेवकूफ बनाया है। वो प्रॉपर्टीज के पेपर और उसमें ज्वाला देवी के दस्तखत दोनों नकली हैं। सिमर, इन पेपर्स की कोई कीमत नहीं है। ये पेपर्स नकली है। माता जी, ज्वाला देवी से भी मिसेस वर्मा, आप झूठ बोल रही हैं, है ना? बोल दीजिए कि आपने ये जो भी कहा वो सच नहीं है। ये पेपर्स नहीं, हमारी आखिरी आस है। काश किंजल मैं झूठ बोल रही होती। हमें तो पहले ही डर लग रहा था। एक तो पहले ही मकान चला गया और आप लोगों के कहने में आकर जो बची खुची पूंजी थी वो भी चली गई। हम सब तो रोड पे आ गए। हमें सिमर पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। सारी गलती इसी की है। सिमर की कोई गलती नहीं है। सिमर पर आप लोग कोई इल्जाम मत लगाइए। अरे सिमर और रोली ने हम सबका हक दिलवाने के लिए बहुत कोशिश करी, लेकिन शायद ये हमारी बदकिस्मती थी कि प्लान पूरा होकर भी पूरा ना हो पाया। मुझे तो माता जी की बात पर भरोसा था, पर उन्होंने भी धोखा दिया। ऐसा मत कहिए, इसमें माता जी की कोई गलती नहीं है। आप सब लोग प्लीज शांत हो जाइए। एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए आप लोग। अब सुनने को बचा ही क्या है? जो होना था वो तो हो गया ना। बस शांत हो जाइए। सिमर और रोली अपनी जान जोखिम में डालकर उस वाली ज्वाला देवी के साथ लड़ रही हैं। आप लोग हैं कि इन पर इल्जाम लगा रहे हो, हैं? समझने वाली बात है, इसमें किसी का कोई निजी फायदा नहीं है ना। अगर आप लोग का नुकसान हुआ है तो हमारा भी तो नुकसान हुआ है। हमने भी तो पैसे खोए हैं। आपका क्या है? आप तो बड़े लोग हो, आप तो कहीं भी गुजारा कर लोगे, लेकिन हमारा परिवार तो सड़क पे आ गया ना। बस कीजिए आप लोग। आप ज्वाला देवी खुद यहाँ आकर हमें हमारा घर और हमारे पैसे वापस देंगे। मैं आप लोगों को हारने नहीं दूंगी। अभी 7 दिन पूरे नहीं हुए। विनती करती हूं मैं आप सबसे, 7 दिन शांत रहिए। मैं आप लोगों से किया हुआ वादा पूरा करके ही रहूंगी। हमारा भरोसा तो टूट चुका है। तुम्हें जो करना है वो करो, हम सब आपका साथ नहीं देंगे।
आप दुखी मत होइए, हम सब आपके साथ हैं, पूरा भरोसा हमें आप पर। सिमर बेटा, कोई और तेरे साथ हो ना हो, तेरी मौसी तेरे साथ है। ये मौसी क्यों, ये पूरा भारद्वाज परिवार तेरे साथ है, हा? जब एक बच्चा चलना सीखता है तो सबसे पहले वो लड़खड़ाता है, गिरता है, तब जाके वो अपने पांव पर खड़ा होना सीखता है। यही जीवन का सिद्धांत है बेटा। जीत के पहले कदम पर हार है। कहने का मतलब ये कि तुम इस हार से हताश मत हो, इससे हौसला लो और दुगने जोश के साथ आगे बढ़ो। माता रानी तुम्हें सफलता जरूर देगी बेटा। सिमर बेटा, तुम्हें हिम्मत हार गई? नहीं बेटा, तुम तो ताकत हो हमारी। जब जब इस घर परिवार पर कोई संकट आया है, तुम्हें ने सबको निकाला है, बचाया है। आज तुम्हें उम्मीद हार गई? नहीं बेटा, मुझे विश्वास है ज्वाला देवी से तुम सभी लोगों के रुपए, घर सब वापस ले आओगी, जरूर लाओगी। अनुराग जी, हम जानते हैं आप हमसे बहुत नाराज हैं, मगर बात समझने की कोशिश कीजिए। हमने इस कंपटीशन में हिस्सा किसी को कुछ साबित करने के लिए नहीं लिया, बल्कि ये कंपटीशन जीत के बुआ जी का दिल जीतना है। और हमें पूरा विश्वास है ऐसा ही होगा। जानवी, इस समय सबसे ज्यादा जरूरी तुम्हारी हेल्थ। और जहां तक रही बुआ जी की बात, तो उनकी चिंता मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा। लेकिन आज के बाद इस घर में कंपटीशन की कोई बात। ये कैसी उलझन है? एक तरफ बुआ जी को दिया वचन निभाना है, ये कंपटीशन जीतना है, तो दूसरी ओर अनुराग जी की मर्जी के खिलाफ भी नहीं जा सकते। हे माता रानी, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। ये सोचा है मैंने, और मुझे पूरा विश्वास है कि ज्वाला देवी के खिलाफ ये प्लान जरूर काम करेगा। सिमर, आपका प्लान तो अच्छा है, लेकिन इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक और दिमाग की जरूरत पड़ेगी। जानती हूँ प्रेम जी, और खुशी और रोली उसी काम से गए हैं। तलाश खत्म दीदी, हमें वो इंसान मिल गया है जो ज्वाला देवी के खिलाफ इस लड़ाई में हमारी मदद करेंगे। हाँ, और बहुत तेज दिमाग वाला है वो मिस्टर खन्ना। मिस्टर खन्ना पहले ज्वाला देवी के साथ ही काम करते थे, और ज्वाला देवी ने कुछ समय के बाद उसे अपने काम से निकाल भी दिया। लेकिन मिस्टर खन्ना को ज्वाला देवी की सारी कमजोरियों के बारे में बहुत अच्छे से पता है, और अब वो हमारे साथ है। इसका मतलब हम लोग अपने प्लान के सबसे पहले और सबसे जरूरी काम को अंजाम देने के लिए तैयार हैं। सिमर, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तुम चिंता मत करो, हो जाएगा। ज्वाला देवी जी, आपको एक बात बतानी है तो मैं भूल ही गई, पार्टनरशिप की। पता है, आपको एक बहुत बड़ा फायदा होते होते रह गया। बस हो गया, जाओ। साफ साफ बोल, कहना क्या चाहती है? वो सारा और तारा दिल्ली के बॉर्डर पे एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल और रेस्टोरेंट बना रही हैं, और उन्हें वहां के लोकल पार्टनर्स की जरूरत है ताकि दिल्ली में रह के वो उनके प्रोजेक्ट को ध्यान से देख सके। अगर आपने उन्हें धोखा नहीं दिया होता तो उस प्रोजेक्ट में आपकी भी आधी हिस्सेदारी होती। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर ज्वाला चाहेगी तो ये साझेदारी अभी भी हो सकती है। लेकिन कैसे? उन्होंने तो कोई फोन ही नहीं किया। इसका मतलब कि उन्हें पता चल गया कि आपने ना उन्हें बेवकूफ बनाया है। नहीं नहीं ज्वाला देवी, मेरा मतलब कि
मुझे ऐसा लगा कि उन्हें पता चल गया होगा। अपना लगना अपने दिल में रखना सीख। बंदूक और जुबान बहुत सोच समझकर चलाने की चीज है। ये बात आज के बाद तेरे मुंह पे नहीं आनी चाहिए, समझे? जी। बिरजू, वो विदेशी बहनें दिल्ली के बाहर 5 सितारा होटल बना रही है। जगह और जमीन का पता कर। जी। सिमर को बता देती हूँ कि तीर सही निशाने पर लगा है। वर्मा आंटी जी का फोन था। ज्वाला देवी को उनकी बात समझ में आ गई है। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया खबर है? बोले जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। अरे आइए मिस्टर खन्ना, आइए। आइए बैठिए। मुझे पता चला है कि ज्वाला देवी ने आप लोगों के साथ में बहुत ज्यादती की है। बहुत दिनों से ऐसे मौके की तलाश में था कि ज्वाला देवी को सबक सिखाऊं। आपने जो प्लान बताया वो बहुत अच्छा लगा। उसके लिए मेरी जब जब जहां जहां आवश्यकता हो मैं हाजिर हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद किस बात के लिए भाई? ज्वाला देवी जैसे लोगों को सबक सिखाने के लिए उनकी ही दवा उन्हें पिलाना, ये तो पुण्य का काम है। बहादुरगढ़ में एक जमीन है जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के पास पड़ती है, जो आपके प्लान के मुताबिक एकदम परफेक्ट है। वहां पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुछ रुपए खर्च करके आपके नाम का बोर्ड वहां लगा देंगे। उसके बाद से आराम से आप जो चाहे कीजिए। लेकिन अगर जमीन के असली मालिक को पता चल गया तो? वो जमीन आपकी है, मतलब जनता की है। पिछले 15 सालों से यूं ही बेकार पड़ी है। हरियाणा सरकार कहती है कि हमारी है और दिल्ली सरकार कहती है कि हमारी है। 15 साल से कोर्ट में यही झगड़ा चल रहा है। उस जमीन को ज्वाला देवी को दिखाने से पहले उसे अपना बनाना होगा। क्या मतलब? मतलब कुछ एक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जो वहां कंस्ट्रक्शन वर्कर बनकर काम करेंगे। वो क्या है ना, नेचुरल लगेगा तो शक होने की गुंजाइश कम रहेगी। मिस्टर खन्ना, आपकी बातें सुनकर अब ऐसा लग रहा है कि ज्वाला देवी हमसे बच नहीं पाएंगी। आप चिंता मत कीजिए, हम सब लोग कल सुबह उस प्लॉट पर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, कल मिलते हैं उसी प्लॉट पे। नमस्ते। जय माता दी। जय माता दी।